नमस्कार साथियों। चलिए आज हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, उन प्रमुख करंट अफेयर्स की जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। हम सब भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? तो 1999 के मार्च में जो कारगिल पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ हो गई थी और जो कि युद्ध के माध्यम से समाप्त हुआ, और जुलाई 1999 को भारतीय जवानों ने हड़पे गए क्षेत्रों पर अपना कब्जा हासिल किया। इसी उपलक्ष्य में हम अपने जवानों के प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अब एक बात और जान लेनी जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगी हुई सीमा को क्या कहते हैं ना। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को मुख्यतः रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और ये पाकिस्तान का जो कश्मीर से जुड़ा हुआ सीमा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, LOC। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार ने UNRWA को 2.5 अमेरिकन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिया है। या जो है UNRWA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो हम ये जान लेंगे। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है। इसी को भारत ने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य है कि जो ईस्ट के क्षेत्र में रिफ्यूजीज हैं उनको, पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, उनको सहायता मिल सके। अब हम जान लेते हैं कि UNRWA का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ईस्ट जेरूसलम में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022 व्हेन एंड वेयर विल इट बी हेल्ड। तो हम सीधे याद रखेंगे कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो है वह गुजरात में आयोजित किया जाएगा। और ये कब से आयोजित होगा? तो यह 27 सितंबर 2022 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। अब अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रिवेंशन डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। अगले महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं कि जाने माने मराठी लेखक अनंत यशवंत खेरे का निधन हो गया है। सवाल पूछ सकता है कि अनंत यशवंत खेरे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक मराठी लेखक थे। क्या थे? एक राइटर थे। और इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं। इन्होंने लगभग 19 किताबें लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख के नाम आपके सामने डिस्प्ले पे है। सबसे प्रमुख जो था इनका उदया। उदय के लिए इनको भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार की घोषणा 2020 में की गई थी, किंतु राजनीतिक कारणों से इन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। आगे देखते हैं कि भारत और जापान के बीच एक मेरीटाइम एक्सरसाइज आयोजित किया गया है ना, जिसको कहते हैं मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इन दोनों भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच क्या एक युद्ध की स्थिति को निपटने के लिए साझा अभ्यास है, MPX। पूछ सकता है कि MPX यानी मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है वो किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ? तो हमारा जवाब होगा भारत और जापान। और इसका एक्सरसाइज प्लेस पूछ सकता है तो वो है अंडमान सी। चलिए आगे देखते हैं। वरुण का नाम आपने तो सुना ही होगा, लेकिन ये वरुण कुछ और है।
ये एक ड्रोन है, ठीक है। आप और हम आज सभी देख रहे हैं कि विश्व जो है वो ड्रोन से आतंकित है। ड्रोन एक संसाधन है, किंतु गलत कामों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला पैसेंजर ड्रोन वरुण को जो है वो पेश किया है। क्या है पहला पैसेंजर ड्रोन? वरुण। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्प्रिंट, एक स्प्रिंट चैलेंज भी रखा है। ये चैलेंज क्या है? तो ये स्प्रिंट चैलेंज जो है वो हम सभी के समक्ष रखा गया है कि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सके और इसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़े। अगला है कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति है बजराम बेगाज। कौन है? बजराम बेगाज ने अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि अल्बानिया की राजधानी क्या है। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की राजधानी कौन सी है बच्चों? तिराना है। चलिए इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।